दूर से हम दवा चलाते नानी मना दे जाए नहीं तो हमारा ठीक होगा तो पूरा गाँव क्या ठीक हो गए? कपार में बहुत दर्द है। ऐसे बोलो। गोरखपुर से परावनल है आ मजार पर बहुत घूमनी ना ठीक बले जैसे आल में तो बहुत ठीक बनी गांव के लोग विश्वास कर ला तो जोर से जोर से जोर से मुक गई। ये बहन श्रीमती देवी मंछा छापर बाजार से मंछा छापर बाजार से आई जी है गवाही देने के लिए जी। हाँ हाँ इन बहन को टाइफाइड बुखार हो गया था। हाँ हाँ टाइफाइड बुखार हो गया था और गला फंस गया था। हाँ हाँ ये बहन काफी परेशान थी। हाँ कई जगह दवा कराई कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। ये बहन यहाँ आई आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराई। हाँ। आज बिल्कुल तरह से आजाद हो गई। ओ तारीफ करे जोर से ताली बजा के। सिपा है यीशु मसीह, ओ सिपा 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 है यीशु मसीह, ओ सिपा 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 है यीशु मसीह। हालेलुया। यस ये बहन कालावती देवी हाँ हाँ दुदही से आई है दुदही से आई है जी। हाँ हाँ इस बहन की को दिनाय हो गया था। हाँ हाँ इस बहन को दिनाय हो गया था। ये बहन दिनाय से काफी परेशान थी, दवा कराती थी ठीक नहीं होता था। दवा से ठीक नहीं होता था नहीं हाँ दवा से ठीक नहीं होता था। ये बहन काफी परेशान हो गई थी। हाँ हाँ ये बहन यहाँ आई आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराई। हाँ। आज बिल्कुल आजाद हो गई है। ओ हर रोग की दवा है यीशु मसीह, हर रोग की दवा है यीशु मसीह। सिपा 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 है यीशु मसीह। हालेलुया सिपा सिपा है यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ पास्टर जी हाँ ये बहन उसमें नहीं लिखवाई है जो इनकी जीवन में परमेश्वर काम किए हैं। ओ ये खुद अपने मुंह से और भी गवाही है इनके जीवन जी। में। हाँ हाँ ये सुनेंगे इनके मुंह से। सब कलेसिया को जय मसीह। जय मेरी मसीह। नातिन 7 साल से टॉयलेट करती थी बिछौना पर। पापा जी से जब हैंड पर कराई तब मनु पीछे छोड़ दिया है पेशाब करती टॉयलेट करने के लिए। हो देखिए कितनी बड़ी गवाही है। 7 साल से 7 साल से वे बिस्तर पे टॉयलेट कर देती थी। इलाज कराने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब आई यहाँ पे और परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई, ले हैंड प्रेयर कराई, स्पेशल मिलकर प्रार्थना कराई, आज वो बच्ची आजाद हो गई है। जोर से तारीफ करें ताली बजा के। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। हाँ हाँ ये बहन जैतून निशा हाँ भटवा से आई है। हाँ इस बहन को 1 साल से इनकी लड़की को गिल्टी हो गया था। गिल्टी हो गया था जी हाँ हाँ गिल्टी हो गया था। ये बहन बच्ची को लेके जहाँ जाती थी डॉक्टर बोलता था कि इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा जी हाँ हाँ लेकिन ऐसी जगह गिल्टी था गर्दना में कि इससे डॉक्टर भी ठहरा रहा था कि ऑपरेशन करते समय इस बच्चे को कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ ये बहन उसके लिए काफी परेशान रहती थी। हाँ ये बहन YouTube पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गुबरहिया। हाँ देखने के बाद ये बहन यहाँ आई। आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराई। आज इनका लड़का बिल्कुल तरह से आजाद हो गया है। गिल्टी खत्म हो गया जी ओ तारीफ करें खुदा जोर है से। हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। आप सब लोग ताली बजाते रहिए गवाहियों पर, खुद के लिए रिसीव करिए। कितने लोग गवाही सुन के खुश हो रहे हैं? कितने लोग खुश हो रहे हैं? तो ताली तो बजनी चाहिए। हाँ? परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया है।
परमेश्वर की महिमा करें। जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस गवाही पे आनंद खुशी मनाएंगे, ताली बजाएंगे, परमेश्वर आपके भी जीवन में बड़ी गवाहियां लेके आएंगे। सब बोले आमीन 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 हालेलुया हालेलुया आइए फिर अगली गवाही को सुनते हैं। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन रिंकी देवी हाँ। बिनवलिया बिहार से आई हैं बिनवलिया से आई है जी। हाँ, इस बहन के पति का पैर में दर्द था हाँ, और कमर में दर्द था। हाँ, ये बहन अपने पति को लेकर काफी परेशान रहती थी, जो कि पति न इनके उठ पाते थे, न बैठ पाते थे, न चल पाते थे। ओ जब इनके पति न उठ पाते थे, न चल पाते थे, कोई काम भी नहीं कर पाते थे, ये बहन काफी परेशान रहती थी कि मैं कहाँ से पति का दवा कराऊं और कहाँ से मैं अपने घर का भोजन चलाऊं। हाँ, हाँ, ये बहन काफी निराश होके बैठी थी। हाँ, हाँ, इस बहन को ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। हाँ, देखने के बाद ये बहन यहाँ आई। आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराई। आज इनके पति हर काम कर रहे हैं, बिल्कुल चंगे हो गए। ओ जोर से ताली बजाएं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया। हाँ, हाँ, ये बहन सुभद्रा देवी भगौनापुर पोस्ट बिनती से आई है। कहाँ से? बिनती भगौनापुर ये कहाँ है? है बगल में। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ से हालेलुया। इस बहन के कान में मवाज हो गया था कान में मवाज हो गया था जी। जब इनके पति डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कान का ऑपरेशन करना जी। पड़ेगा। हाँ, हाँ, जब डॉक्टर बोल दिया कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पति और पत्नी दोनों लोग घबरा उठे हाँ, कि आखिर ये कहाँ से होगा, कैसे होगा। बहुत ही लोग परेशान रहे। इन्होंने यूट्यूब पे देखा पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। देखने के बाद यहाँ आए। आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराए। आज ये बहन बिल्कुल तरक से ठीक हो गई है। ओ परमेश्वर ने छू लिया, इतना बड़ा छू लिया, काम किया। जोर से ताली बजा के जोर से। देखिए कैसे कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन ये लोग विश्वास किए और परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराए और देखिए ऑपरेशन कैंसिल, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। एक बार आप ताली बजाए जोर से, परमेश्वर की महिमा करें। छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया। फिर अगली गवाही सुनेंगे। हालेलुया। ये भाई साहब अभिमन्यु कांटी से आए हैं। हाँ, हाँ, इन भाई के लड़की को लाइन मार दिया। लड़के को लाइन मार दिया था। जब लाइन मार दिया था तो लड़का बिल्कुल बेहोश हो गया था। ये पूरे घर के लोग घबरा गए थे। हाँ, हाँ, घबरा गए थे। लड़के को लाद करके किसी तरह हॉस्पिटल ले गए। हाँ, हाँ, हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर देखा। देखने के बाद बोला कि स्थिति नाजुक है। हाँ, ये दोनों पति पत्नी घबरा गए थे कि आखिर आज
क्या होगा कैसे होगा। इन्होंने वही हॉस्पिटल से डॉक्टर से थोड़ा साइड हट करके इन्होंने जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गुमरहिया में जो प्रेयर टावर का नंबर है, उस पर इन्होंने फोन लगा करके, और जब यहाँ से प्रार्थना हुआ तो बच्चे के कान के पास इन्होंने फोन लगाया। लगाने के बाद जब प्रार्थना हो गया, प्रार्थना की आधे घंटे के बाद बच्चा बिल्कुल होश में आ गया। तारीफ करे परमेश्वर की, मुर्दों में सांस भरना ये जलवे है मसीहा के, मुर्दों में सांस भरना ये जलवे है मसीहा, ओ ये जलवे है मसीहा के, ये जलवे है मसीहा के, मुर्दों में सांस भरना ये जलवे है मसीहा, मुर्दों में सांस भरना ये जलवे है मसीहा के। हालेलुया हालेलुया। छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, सब लोग खड़े हो जाएंगे और ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हेलो, खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। पानियों पे चलना तेरा हिया बढ़ा देता है, पानियों पे चलना तेरा हिया बढ़ा देता है। रूहानी कलाम तेरा ईमान सिखा देता है, रूहानी कलाम तेरा ईमान सिखा देता है। पापों में उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है, पापों में उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। सब लोग ताली बजाएं, स्वागत करें। हालेलुया। ताली बजाएं, जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, सॉरी बाला बाला, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार और जोर से स्वागत करें। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। खुदावन तेरा छू लेना। थैंक यू जीसस। अपने सर पे हाथ रखो। पिता यीशु मसीह, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तुम महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तेरे जैसा न कोई था, न है, न होगा परमेश्वर। तो था, है और रहेगा। परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से एक एक लोगों को टच करो, हील और चंगा करो मेरे प्रभु। लोग बचाए छुड़ाए जाए मेरे परमेश्वर तेरे नाम से। तेरे दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चमत्कार वाला हाथ इनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर। जितने लोग दूर दराज हैं खुदा, एक एक लोगों को तू टच कर, एक एक लोगों से तू बात करे, एक एक लोगों को तू आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि ये तेरे आशीष से भर जाए। यीशु के नाम में सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाओ और आवाज आत्मा में जाओ, थोड़े समय भरो आत्मा में।
स्तुति और आराधना करते हैं हम तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। जब मैं पुकारो तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 खुदा पर यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र और पवित्र नाम में अपनी प्रार्थना को मांग लेते हैं। बोलो आमेन आमेन। जोर से एक बार और ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। सफल हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? आनंदित है कि नहीं? यस। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। गा के बताओ आनंदित हो गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ आएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद बोलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। थैंक यू हालेलुया। अपने हाथ उठाओ एक बार और स्वागत करके बता दो कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया सफल हालेलुया हालेलुया।
आज का दिन बड़े खुशी का दिन है कि परमेश्वर ने आज हमें इतना सुंदर दिन देखने को दिया। यस हालेलुया। आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया को नहीं देख रहे हैं, संसार को नहीं देख रहे हैं, लोगों को नहीं देख रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं, आज का दिन देख रहे हैं। सब बोला हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज का दिन परमेश्वर का दिन है और हम इसमें आनंदित रहेंगे। सब बोला हालेलुया हालेलुया। कितने आनंदित रहेंगे? सब रहेंगे कि नहीं? जितने लोग 25 दिसंबर, कितने 25 दिसंबर पर आए थे? सब आए थे। परमेश्वर का जितने लोग मेरे जन्मदिन पर आए थे वो सब 2024 में बड़े बड़े काम करेंगे। 2024 में कहता है कि जितने कुछ तुम मांग कर गए हो वो सब मिल जाएगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपके साथ है। हम एक गवाही लेंगे, जल्दी से गवाही अपना जल्दी से लेकर आएंगे। गवाही क्या गवाही है? जल्दी से बता दो। उसके बाद ये बहन सुमन देवी गुरुवलिया बाजार से आए। इस बहन को टाइफाइड बुखार था, ब्लड इन्फेक्शन था। टाइफाइड बुखार था, ब्लड इन्फेक्शन था और ईरो की परेशानी थी। ये बहन कई बीमारियों से ग्रस्त थी, काफी ये बहन परेशान थी और इनकी पति इस बहन को लेकर के काफी परेशान रहती थी। दवा कराते कराते इनको समझ में नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं। न जी पा रहे थे, न मर पा रहे थे। ये पत्नी का दवा कराते कराते थक गए थे। इन्होंने यूट्यूब पे देखा पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गुबरहिया। देखने के बाद यहाँ आए। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, करा करके गए। आज ये बहन बिल्कुल तरीके से आजाद हो गई है। तूफानों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। तूफानों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पहाड़ों को कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। तूफानों को कह दो सुधर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। हालेलुया। ये राम प्रवेश मंझरिया तमकोही रोड से आए। ये भाई साहब 1 साल से चर्च में आती थी। कभी जो है कि साधन मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। इनकी गांव के लोग भी परेशान रहते थे कि हमको भी लेके चलिए, लेकिन ये काफी परेशान। ये यहाँ आए, आने के बाद मांग करके गए कि परमेश्वर आज अगर मेरी पास गाड़ी हो जाती तो मैं तो चर्च में जाता ही है, मेरे साथ 10 लोग और लेकर के जाते। पापा जी आपने अगले हफ्ते भविष्यवाणी किए थे कि जिनकी जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो गाड़ी ले लेंगे। 1 साल से ये तैयारी कर रहे थे। आपके भविष्यवाणी के बाद ये जो है कि आज अपना बलोरो ले लिए हैं। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। जितने मांगते हैं उसे मिलता है। किसको मिलता है? मांगने वाले। पिछली बार मैंने कहा जिसको गाड़ी का दिक्कत है मांग लो और विश्वास करके जाओ, यहाँ से मिलेगा। और देखो इनको मिला कि नहीं, लेकिन आज भी जो मांग रहे हैं मिल रहा है। हालेलुया। 2024 में जनवरी महीने में आप भी गाड़ी के साथ आओगे। बोला मैं आपके भी बड़े बड़े गाड़ी होंगे। परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आमीन आमीन। ओके जाओ जाओ। ओके ओके ब्लेस। जाओ जाओ गीत गाओ। यहोवा 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 परमेश्वर
का वो खुशी का दिन है और हम एक बार अपनी जगह पर छलांग मार के बैठ जाएं, कुछ वचन को सुनेंगे और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष देगा। छलांग मार के हाँ, ये रहा बात। जितने आप छलांग मारते हो शैतान हारता है, यस, बीमारियां हारती हैं, लेकिन जो आलस लोग रहते हैं, आलसी लोगों को ऊपर से बंधन नहीं टूटता है। मार दो और शैतान को बोला मेरा पैर नीचे, बीमारियां तो नीचे रहेगा, हम तेरे ऊपर रहेंगे। समझ रहे कि नहीं? यस। हाँ, बैठ जाओ चावस। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। अपने अपने बाइबल खोलो और परमेश्वर से बातें करेंगे। हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम के द्वारा और परमेश्वर कलाम के द्वारा हमें बहुत सारे आशीष देगा। सफल हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो, एक बार अपने बाइबल ले लो हाथ में, अपने वचन ले लो, अपने कलाम को पकड़ लो। जो लोग बाइबल नहीं लिए हो अपने बाइबल ले लेना। बिना वचन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिना वचन के आपका जीवन ब्लेस नहीं हो सकता है। बिना वचन के आपका जिंदगी में छुटकारा नहीं हो सकता है। अगर आप छुटकारा चाहते हो, आप मिरेकल चाहते हो, आप बड़े काम करना चाहते हो, में बाइबल होना चाहिए। और जिस हाथ में बाइबल है वो बचा। तो अपने बाइबल को कभी साथ मत लेके चलना। ये पवित्र वचन है, इस पे लिखा है पवित्र वचन। क्या लिखा है? पवित्र वचन। और ये बाइबल को कभी हम छोड़ते नहीं है। हम जानते हैं ये मेरा ढाल है, ये मेरा बीमारियों से, समस्याओं से बचाने वाला, ये मेरा परमेश्वर है। कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। यानी जो वचन लिखा हुआ है वो परमेश्वर के एक एक शब्द से, बाड़ी से, मुंह से निकला हुआ शब्द से लिखा हुआ ये पवित्र वचन है। कहते हैं आकाश पृथ्वी टल सकता है लेकिन मेरा लिखा हुआ एक बिंदु भी नहीं टल सकता है। तो परमेश्वर के कलाम को हमेशा ध्यान से सुनना है। चंगाई, छुटकारा, मिरेकल आपके तो एक हिस्सा है परमेश्वर का, वो देगा ही। लेकिन कहता है सबसे पहले मेरे वचन को ग्रहण करो। जो वचन सुनता है, जो वचन को मानता है, जो वचन पर चलता है, वो व्यक्ति आशीषित होता है और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बोलो आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज हम कुछ वचन से पढ़ेंगे और कुछ जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आप मुझसे एक बात बताओ कि कितने लोग ये चाहते हो, कितने लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हो? बात करना चाहते हो कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु से ये कहते हो कि प्रभु तू क्या चाहता है? कितने लोग हैं? कभी बोले हो, कभी प्रभु से बोले कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? हम तो, आप रोज आते हो चर्च, ये लड़का को साइड कर दिए, बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, बिल्कुल हटा दे, बोलते घर में चले जाए। अब तो हर संडे, हर बीफे, हर रोज चर्च आते हो और चर्च में आकर ये कहते हो कि परमेश्वर मेरे बीमारी ले ले, परमेश्वर मेरे दुख ले ले, परमेश्वर मेरे परेशानियों को ले ले, परमेश्वर मेरे समस्याओं को ले ले, परमेश्वर मेरे रोग के ले ले, परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे। आप प्रभु का घर में आते हो, रोज बोलते हो, लेकिन क्या कभी सोचे हो कि प्रभु भी आपसे क्या चाहता है? आप तो अपने मन में तो बोलते हो, अपनी बात बोलते हो, लेकिन ये भी तो पूछा करो प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? तू मुझसे क्या चाहता है? मैं ऐसा क्या काम करूं जो तुझे अच्छा लगे? जब तक आप अपने पिता का आज्ञा नहीं मानते हो, जो कोई बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता है और उसका पालन नहीं करता है, माँ बाप उससे बैर करता है और वो चाहे गुस्सा करे या नाराज हो जाए या दूर चले जाए, फिर भी माँ बाप कुछ नहीं देते हैं, कहते हैं मांगना पड़ता है। लेकिन आप भी परमेश्वर से पूछो कि प्रभु तुम मुझसे क्या चाहता है? आपका फर्ज बनता है कि नहीं कि आप प्रभु से पूछो कि प्रभु तुम मुझसे क्या चाहता है? मैं ऐसा क्या काम करूं जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें भावे? सब बोल हालेलुया। हालेलुया। ये कौन चिल्लाने लगे? चुप शैतान, अभी मत चिल्लाओ, आवाज बंद कर, रोने वाला चुप, मान जाना। प्रचार के समय टाइम बोलने, देखो शैतान का यही काम है। देखो उसको पता लग गया कि ये वचन चालू होने वाला है, रोने लगा। ऐसे जब आप प्रार्थना में बैठते होगे तो नींद आता होगा, आलस आता होगा,
तरह तरह के बात आते होंगे, कभी गिर जाते होंगे, कभी सो जाते होंगे। यही शैतान का मेन काम है। शैतान यही चाहता है कि तुम परमेश्वर के करीब ना जाओ। लेकिन अगर कोई शैतान खेल रहा है ना, चिल्लाएगा ज्यादा, उसको बांध के पीछे बांध दे, आज उसको पीछे लेकर बांध देना, आगे से हटा देना। आज मैं जब तक वचन नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं किसी को प्रार्थना नहीं करूंगा। जो खेल रहा है शैतान, उसको पीछे ले जाओ, पीछे केबिन में, उसको पिछला केबिन में, जो खेल रहा है उसको पिछला केबिन में ले जाओ। ये देखो, पिछला केबिन में ले जाना, पिछला केबिन में। अगर ज्यादा परेशान करेगा तो पिता यीशु, सारे दुष्ट आत्मा को बांधता हूँ तेरे नाम से, सुरक्षित हो जाओ, फ्री। आमीन। हाँ, जो शैतान अगर ज्यादा चिल्ला रहा है, खेल रहा है, या तो बैठा दो, बैठ जाता है तो, या तो पिछले केबिन में ले जाओ, या तो बैठ जाता है, शांति से बैठने दो। अभी मैं किसी को दुआ नहीं करूंगा जब तक पूरी मैं वचन न पढ़ लूं। थैंक यू जीसस, सर ये बला करा करा करा। तो सुनो, छोड़ दो, बैठने दो, छोड़ दो, बैठने दो। वॉलंटियर छोड़ दो, बैठने दो, वॉलंटियर छोड़ दो, बैठने दो, कोई बात। ओके, थैंक यू जीसस। बच्चों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद परमेश्वर बच्चों द्वारा बंधन को तोड़ेगा। सब हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता था कि आपको पूछना चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, मैं ऐसा क्या काम करूं कि तू मेरे दुख को दूर कर सके, मैं ऐसा क्या काम करूं जो मेरे बंधनों को तोड़ सके, मैं ऐसा कौन से काम करूं जो मेरा हर बीमारियों से मुक्त कर सके। परमेश्वर से पूछना पड़ता है। जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तब परमेश्वर बताता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए। और जब हम नहीं पूछते हैं तो वो हमसे कोई बात नहीं बताता है। और जब वो बात नहीं बताएगा तो अपने मर्जी से कोई काम करोगे तो आपको छुटकारा नहीं होता है। इसलिए आपको परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो कोई परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है वो परमेश्वर को करीब जाएगा और परमेश्वर से आशीष देगा। सब हालेलुया। कितने ये विश्वास करते हो कि जो कुछ हम करते हैं वो सब परमेश्वर देखता है? कितने विश्वास करते हो? क्या आपको लग रहा है कि आप चर्च में बैठे हो तो प्रभु आपको देख रहा है? हाँ या नहीं? क्या आपको लग रहा है कि आप चर्च में हो, प्रभु देख रहा है? या रास्ता में रहते हो, परमेश्वर देखता है? या घर में रहते हो तो परमेश्वर देखता है? या चोरी करते हो तो देखता है? या पाप करते हो तो देखता है? या नफरत करते हो तो देखता है? अब जो कुछ करते हो, क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको देखता है? हाँ या ना? क्या परमेश्वर आपको देखता है कि नहीं? हाँ। हर समय हर घड़ी परमेश्वर आपको देखता है। आपको ये नहीं बोलना है कि क्या परमेश्वर तू मुझे नहीं देख रहा है, क्या तू मेरा बीमारी को नहीं देख रहा है, क्या मेरे दुखों को नहीं देख रहा है? कह रहा है मैं सब देखता हूँ लेकिन मैं वचन से फंसा हूँ। यदि तू वचन के अनुसार काम करे तो सब सफल होगा। आमीन आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो मनुष्य जो कुछ करता है परमेश्वर से देखता है। इस कैमरा को तू सेट कर दो और थोड़ा समय के लिए हट जाओ, मैं पीछे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इकट्ठा रहने दो, वचन सुनने दो, बीच बीच में आकर तुम इधर उधर करते रहना। ओके, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठेंगे और हम 15 से 20 मिनट के हम वचन देंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर आशीष। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य जो कुछ करता है परमेश्वर उसे देखता है। अब चर्च आते हो वो देखता है, अब प्रार्थना करते हो वो देखता है, उपवास करते हो देखता है, दान करते हो किसी को देखता है, किसी को रोटी खिलाते हो देखता है, कपड़ा पहना देते हो देखता है। अब जो कुछ करते हो प्रभु देखते हैं। अच्छा काम करते हो तो देखता है, बुरा काम करते हो तो भी देखता है। समझ रहे कि नहीं? बोते हो तो भी देखता है, काटते हो तो भी देखते है। मेरे बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपको हर समय देखता है, उसके नजर से आप बच नहीं सकते। हो सकता है कि माँ बाप से नजर से बच जाओ, हो सकता है कि पड़ोसी की नजर से बच जाओ, हो सकता है कि पति की नजर से बच जाओ, हो सकता है पत्नी की नजर से बच जाओ, लेकिन प्रभु की नजर से आप कभी नहीं बच सकते। सब हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता है। नीति वचन 15:3 में एक वचन पढ़ते हैं और देखो क्या लिखा हुआ। नीति वचन 15 उसके 3 आयत में ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ हाँ। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती। यहोवा परमेश्वर की आंखें सारे स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वो बुरा और भला दोनों मनुष्य को देखता है। वो बुरा और भला दोनों मनुष्य को देखता है। अगर जो अच्छा करता है उसको भी देखता है।
और जो बुरा करता है उसको भी देखता है। लेकिन अब फर्क ये है कि अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो परमेश्वर डायरेक्टली स्वर्ग से उतर कर ये नहीं कहेगा कि तुम बुरा काम करते हो, तुम ये काम करना छोड़ दो। वो कभी आपसे ये बातें नहीं कहेगा। अगर आप अच्छा करते हो तो भी वो स्वर्ग से आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम अच्छा काम करते हो, तुम और अच्छा करो, ऐसा नहीं कहेगा। वो कभी आपको मना नहीं करेगा। अब बुरा करते हो करते जाओ, भला करते हो करते जाओ, लेकिन बुरा का फल क्या होगा? मृत्यु, वो बोलते अंधलोक यानी नरक को, और अच्छा का फल स्वर्ग होगा। अच्छा काम करेंगे, कहता है जब बेटा अच्छा काम करता है उसका मन आनंदित होता है, मन आनंदित होता है। फर्क देखो, अपने अंदर देख लेना। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मन बड़ा खुश होगा कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर तुम बुरा काम करोगे तो आपका मन आपको दोषी ठहराएगा कि आज तुमने बहुत बुरा काम किया। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं? यस। आपको परमेश्वर मना करने के लिए नहीं आएगा, ये नहीं कहेगा कि तुम ये चोरी कर रहे हो तो चोरी करना छोड़ दो, नहीं। कहता है कि तुम अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप हो सकता है कि प्रभु से प्रार्थना करते हो कि ये गलत काम है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं छूटता है। परमेश्वर कहता छोड़ मत, वहां से भाग। छोड़ना के बाद छोड़ दे, अब वहां से भागना स्टार्ट कर। यदि तू भागेगा तो बचेगा, नहीं भागेगा तो मार दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब मनुष्य जो कुछ करता है परमेश्वर देखता है। मनुष्य जो कुछ करता है परमेश्वर देखता है। धर्मियों को, अधर्मी को, धर्मी लोगों को और पापियों को, दोनों को वो देखता है। मतलब आपके अंदर क्या समस्या है वो परमेश्वर देखता है, लेकिन ये भी देखता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो, तुम दान देते हो कि नहीं देते हो, तुम उपासना करते हो कि नहीं करते हो, तुम चर्च आते हो कि नहीं आते हो, तुम अपने भाइयों से, अपने बहन से, अपने लोगों से, रिश्तेदारों से, पटदारों से, पति से, पत्नी से, लोगों से प्यार करते हो कि नहीं करते हो, वो भी देखता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना बड़ाई चाहता हो और दूसरे की बुराई करता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना बड़ाई चाहता हो और दूसरे का बुराई करता हो और दूसरा व्यक्ति से कहता है कि तू मेरा बड़ाई कर और मैं आनंदित होऊंगा? ऐसा हो सकता है? अगर तुम बुराई करते हो तुम्हारा भी बुराई करने वाले लोग हैं। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर दोनों को देखता है, अच्छा काम करने वाला और बुरा काम करने वाला, दोनों को वो देखता रहता है। बोलो आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको देखता है। यस। इसमें कोई प्रतिमा है क्या? जब रात से कोई प्रतिमा रात आवाज आ रहा है, कोई प्रतिमा ऐसे, कोई लेडीज, कोई ऐसे प्रतिमा ऐसे, कोई नाम है परमिला या प्रतिमा, ऐसे कुछ उसका नाम है किसी का। ऐसे किसी घर में अगर कोई नाम है तो मुझे बताएगा, वो कोई संकट में उसका प्रतिमा नाम है, कोई लेडीज है, वो संकट में। मुझे रात को परमेश्वर ने दर्शन में दिखा रहा था, और मैं अगर यहाँ नहीं है तो रहने दो, अगर किसी घर में है तो रिसीव करके जाना। परमेश्वर करे मैं उसे बचाऊंगा। सब बोला हालेलुया। तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रतिमा को ऊपर तेरा आशीष उतरे। कोई प्रतिमा है वो संकट में है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, दुष्ट शक्तियाँ उसे तंग कर रही है, उसे घबराहट देती है, उसे बेचैनी डालता है। ऐसे कोई औरत है, क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिमा? नहीं, परमशिला नहीं, गलत। सब बोला हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा? 15:3 में क्या लिखा? हालेलुया। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें सारे स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो वो बुरा व्यक्ति और भला व्यक्ति दोनों को देखती रहती है। यहोवा की आंखें हर स्थान पर, हर जगह, मतलब आप जहाँ भी हो, आप घर में हो, परिवार में हो, लोगों में हो, खेत में हो, मकान में हो, दुकान में हो, रास्ता चल रहे हो, हर जगह परमेश्वर आपको देख रहा है। सब हालेलुया। हालेलुया। और वो जब आपको देखता है वो आपसे बात करता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आपको अब खुद बचना है। आपको खुद बचना है कि हमें परमेश्वर देखता है, और ऐसा काम नहीं करना है जो परमेश्वर की नजर में। 31:3 में क्या लिखा? याकूब 31:3 में क्या लिखा? वहां पर पढ़ेंगे।
याकूब 31 उसका 3 आयत में क्या लिखा है? फास्ट पढ़ लेंगे कोई भी। याकूब 3:31 के 3। हालेलुया। हाँ हाँ, याकूब अध्याय 3 31 उसका 30 31 उसका 3 निकाल। तुम लोग भुलवा देते हो बच्चे, इतनी घंटा लिखा। याकूब प्रोफेट देखिए, याकूब का 3:31 तो इसमें आयु निकालो जल्दी से। जल्दी से पढ़ो, नहीं है मोबाइल से निकाल लो। ठीक है, चीज है, सर बाला कराता है। हालेलुया। याकूब में 3 से 18 तक है। हाँ, आयुब बोल रहा हूँ, आयुब निकाल, आयुब मिला? यस। हालेलुया। पढ़ क्या लिखा है? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए, क्या वो कुटिल मनुष्य के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए हाँ सत्यानाश का कारण नहीं? सत्यानाश का कारण नहीं है। कहता है कुटिल काम करने वाले लोग जो होते हैं वो विपत्ति में रहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो चोरी करे और चैन के लिए सोए? ऐसा होता है क्या? कोई चोरी करता हो और वो चैन के लिए सोता हो सकता है कि उसका चोरी करने से, उसको चोरी करके कमाने से दूसरा कोई व्यक्ति खाकर चैन से सो सकता है, लेकिन जो चोरी करता है वो व्यक्ति कभी चैन से नहीं सोता है। उसके अंदर हमेशा डर बना रहता है, हमेशा घबराहट रहता है कि हमें कोई देख न ले, हमें कोई जान न ले, हमें कोई परख न ले, हमें कोई ये न जान जाए कि मैं कहाँ सोया हूँ। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति कभी चैन से नहीं सोता है। लेकिन अगर कोई धर्मी व्यक्ति है, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, तो शाम तक अच्छा काम करेगा, शाम को खाएगा पिएगा और मन मस्ती करके सो जाएगा, सुकून की नींद लेगा, क्योंकि सुबह उठकर फिर उसको अच्छा काम करना है। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को देखता है, अच्छा और बुरा दोनों को देखता है। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज में जाएंगे तो हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे और आप जो बोओगे वो आप काटोगे। आमीन। आप समझ पा रहे कि नहीं? जो बोएगा उसका काटना है, उसका फल उसको मिलता है। इसी का 34 के 21 पढ़ तक क्या लिखा है? 34 के 21 इसी का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर, कहता जैसा तुम अपने चाल से पहचान लोगे, है ना? आदमी चाल से पहचानता कि नहीं? जब कोई व्यक्ति चलता है तो आदमी भविष्यवाणी करते, कहता है ये ऐसा व्यक्ति है, इसका चाल सही नहीं है ना, कहते कि नहीं इसका चाल रहन सही नहीं है। लेकिन अगर इसका चाल रहन सही होता है उसको कहते नहीं नहीं ये बड़ा सुवेता अच्छा आदमी है, इसका चाल रहन सही है। कहते हैं क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है और उनके सारे चाल चलन को देखता रहता है। कहता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के चाल चलन पर ध्यान करता है। ऐसा नहीं कि हम सामने कुछ और बोले, अंदर कुछ और रहे, बाहर कुछ और रहे। आप समझ रहे कि नहीं? दिखावटी के लिए आप कुछ और बन जाओ, अन्य कुछ और बन जाओ, है ना? तो ये गलत है। आपका चाल चलन पर परमेश्वर ध्यान करता है, हमेशा ध्यान रखना। आप कभी मत बोलना कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है ना? आप चर्च आते हो वो देखता है, आप अच्छा काम करते हो देखता है, लेकिन बुरा करोगे तो भी देखता है। आप भूलना मत, यहाँ से जाने के बाद ये मत भूलना कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, मैं कोई भी काम करूँ, है ना? पति अगर पाप करता है तो उसका श्राप उसके बच्चों पर, उसके पत्नी के ऊपर आता है। अगर पत्नी पाप करती है तो उसका श्राप उसका बच्चों पर, उसके पूरे घर पर, पूरे समाज पर आता है। आमीन। अगर एक व्यक्ति पाप करता है, एक औरत अगर पाप करती है और वो पाप वाले हाथों से खाना बनाती है तो पूरा घर भी पापी हो जाता है। ध्यान रखना। बाइबल कहता है ऐसे पापी स्त्रियों के हाथों से पानी पीना भी बेकार है, ऐसे पापी मर्दों के हाथों से खाना खाना भी बेकार है। एक बार मैंने प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से मैंने बात कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर ये परेशानी मेरे को कहाँ से आ रहा है, मैं क्यों परेशान रहता हूँ? कहता है कि गलत लोगों को संगति करना छोड़ दे, उनके साथ खाना खाना भी छोड़ दे। अगर मान लो मैं दारू नहीं पीता हूँ,
नॉर्मल समझो। और मैं, मेरा मामा दारू पीता है, हमारे जीजा दारू पीता है, हमारे पापा दारू पीते हैं या हमारे काका दारू पीते हैं, उनके साथ अगर मैं बैठ कर खाना भी खा रहा हूँ तो मैं दोषी ठहरा रहा हूँ। याद रखना है। अगर आप बेशक नशा नहीं करते हो, बुराई नहीं करते हो, लेकिन अगर संगति में हो तो उसमें शामिल हो, और अगर आप शामिल हो तो आप कभी सुकून से नहीं रहोगे। आप समझ पा रहे कि नहीं? ऐसे लोगों से क्या करो? दूर रहो। ऐसे लोगों से क्या करना है? दूर रहना है ना। अगर आप कोई व्यक्ति गलत करता है और मैंने प्रभु से पूछा और प्रभु ने कहा इन लोगों के साथ आज से बैठना उठना छोड़ दे, खाना खाना छोड़ दे, तो सही हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने उस दिन से मना कर दिया कि मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाऊंगा, तो अपना अपना खाना खाओ, हम अकेले खाना खाएंगे। और मैंने अकेले खाना खाना स्टार्ट कर दिया। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। मैं समझ गया कि बुरा संगति का असर भी इंसान के ऊपर पड़ता है। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए हमें गलत लोगों के साथ खाना भी नहीं खाना है। याद रखना, दोस्ती रखना है, प्रेम रखना है, झगड़ा भी नहीं करना है उनसे। हाँ भाई तुम अपना खाओ, हम थोड़ा बाद में खाएंगे। समझ रहे कि नहीं? वैसे ही अगर कोई औरत हो, कोई लड़की है, वो पाप करती है, माँ बाप से छुपाती है कि मैं पाप नहीं करती, लेकिन प्रभु की नजर में तो कर रही है, ऑलरेडी कर रही है। और वो लड़की जब पाप करेगी और पाप करने के बाद उसका शादी होगा, जब वो अपने ससुराल जाएगी और पाप को लेकर जाएगी, तो जिस घर में जाएगी वो घर बर्बाद हो जाएगा। पहला नंबर तो लड़का बर्बाद हो जाएगा जिसका शादी होगा, दूसरा नंबर उस फैमिली के अंदर जो भी होंगे सब बर्बाद होंगे, तीसरा नंबर उसे हो सकता है कि बच्चा ना हो सकता है उसको कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है उसको समस्या हो जाए और वो पूरा घर तबाह हो जाए। इसलिए बाइबल कहता है अपने कुमारेपन को बचा के रख, अपने कुमारेपन को बचा के रख। कहता है अपने जवानी का अभिलाषा से भाग। मन की अभिलाषा बहुत है, मन तो करता है कि ये गलती कर ले, मन तो करता है कि ये खा ले, मन तो करता है कि ये पी ले, लेकिन फिर भी हमें उससे भागना है, उससे बचना है। हमारा खुद को देखना है कि हम कैसे बचे, इससे भागना है, उससे दूर होना है। कोई बात नहीं, तुम खाओ, तुम पियो, तुम एंजॉय करो, मैं नहीं करूंगा, मेरा लाइफ नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि जवानी का अभिलाषा से भागो। एक व्यक्ति जवान है, उसका मन करता है पाप कर ले, कुछ नहीं होगा, कौन देखता है, लेकिन ये मत बोलो कि परमेश्वर तुम्हें देखता है, वो तुम्हें देख रहा है। मेरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस पर गौर करना है, हर चीजों पर गौर करना है। अभी आपके अंदर बीमारी है, अब देखिए किसी लोगों को टीबी होता है, टीबी की बीमारी देखे कि नहीं? टीबी की बीमारी सुने कि देखे कि नहीं देखे? तो देखो जो जिसको टीबी होता है ना, तो उसको डॉक्टर मना कर देता है कि इसके साथ खाना ना खाना। ऐसा सुने कि नहीं? इसके थाली में कोई दूसरा व्यक्ति खाना ना खाए। क्यों नहीं खाए? हो सकता है कि इसके अंदर जब खाना खाए लार हो या कुछ भी ऐसी चीजें हो जो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए और उस व्यक्ति को भी टीबी हो जाए। तो निरोग व्यक्ति भी अगर टीबी वाले के साथ खाना खाते हैं तो हो सकता है कि उनको भी निरोग वाले व्यक्ति को भी टीबी हो जाए। समझ पा रहे कि नहीं? वैसे किसी के सांस के भी मरीज है, कोई सांस होता है, दम्मा का मरीज है, बड़ी खोखता है, बड़ी परेशान रहता है और उसके साथ मुंह में मुंह लगाकर सो, मुंह में मुंह सटाकर सो, श्वास के द्वारा हो सकता है कि आपको भी वो बीमारी हो जाए। तो जब ये चीज देख रहे हो ये भी जान लो कि एक व्यक्ति पापी के साथ हम खाना खाएंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे। बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, एक दिन हो जाना है। अब समझ रहे कि नहीं? ये लक्षण ट्रांसफर होती है, ये ट्रांसफर होती है। एक व्यक्ति कैंसर है, वो खाना खाता है और तुम भी उसके साथ खाना खा रहे हो और उसको देख रहे हो। तुम में कैंसर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में आए यार ये तो इसके अंदर कैंसर है, कल आपको भी हो जाएगा। याद रखना, इससे भागो, इससे दूर रहो, इस पाप से दूर रहो। पाप का फल मीठा होता है। आम देखे हो कितना मीठा होता है? कोई देखता है उसको लालच आता है, चलो तोड़ के खा लेते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? पाप का फल भी मीठा होता है। गलत काम जो करने वाला होता है आदमी तो मीठा लगता है, अच्छा लगता है, चलो यार गलत काम है, थोड़े समय बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में उसका जो उसको जहर है वो मार देगा। आप समझ रहे कि नहीं? कितने लोग ये चीजों से दूर रहना चाहते हैं, गलत चीजों से दूर रहना चाहते हैं कि नहीं? मैं खुद बचाऊं, मैं चाहता हूं आज आपको बचा लूं। अगर आप नहीं बचोगे तो कल हम भी नहीं रहेंगे, कल परसों आप भी नहीं रहोगे, हम प्रभु के राज में जाएंगे, क्या बताएंगे? इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो ताकि उनका उद्धार हो। आमीन।
मैंने एक शिकायत आई था मेरे पास, इसलिए मैंने परमेश्वर से बात कर रहा था। एक औरत आई मेरे पास रोने लगी और कही कि पापा मेरे बेटे के लिए दुआ करो। मैंने कहा क्या हुआ तेरे बेटी को? उसने कही कि शादी 1 हफ्ता था और छोड़ के भाग गया। तकलीफ होने लगा मुझे भी। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मना कर दो, है ना, माँ बाप से बोल दो, लेकिन दिल ना दुखा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए अपने ध्यान रखना कि आप जो कुछ करते हो परमेश्वर देखता है। अब जो कुछ करते हो परमेश्वर, अब बोलो मेरे साथ, हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं परमेश्वर सब देखता है, सब देखता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा न्याय ना चुकाए, वो हमारा हिसाब लेगा, वो आपका हिसाब लेगा। आमीन आमीन। यिर्मयाह 16 उसके 17 में क्या लिखा? यिर्मयाह 16 उसके 17 में क्या लिखा? पढ़ेंगे जल्दी से। यिर्मयाह 16 उसके 17। हालेलुया। हाँ क्योंकि हाँ उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने हाँ। प्रगट है। कहता है इंसान के सारा चाल चलन परमेश्वर कहता है कि मेरे आंखों के सामने प्रगट है। हाँ, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, वो मेरे नजर से छिपा नहीं है। ना उनको अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, ना उसका पाप मेरे आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। कहता है इसलिए मैं उसका धर्म का और उसका पाप का दुगुना दंड दूंगा। वो छोड़ेगा नहीं, वो हिसाब लेगा। अभी भी समय है सुधार करने का, अभी भी समय है बदलने का, अभी भी समय है हमें अपने आप को चेंज करने का। और आप जल्द से जल्द अपने बुरे संगति से फिरो, बुरे मन से फिरो, अपने चाल चलन को सुधारो, अपने रहन ढंग को सुधार दो, तो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। आमीन आमीन। एक पवित्र चीज पाप में नहीं रह सकता। परमेश्वर हमारा पवित्र है और पवित्र परमेश्वर आपके अंदर रहता है। अगर आप परमेश्वर को नाम लेकर और कोई गलत काम करते हो तो तुम श्रापित हो जाओगे, और जब तुम श्रापित हो जाओगे दुनिया के कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई भी व्यक्ति आपको बचा ना सकेगा, मार दिए जाओगे। और मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मर गया चलो शांति हो गया, नहीं, मरने के बाद न्याय होगा। जब न्याय होगा तो आप स्वर्ग नरक का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर अच्छा काम किए हो तो स्वर्ग जाओगे और बुरा किए हो तो नरक जाओगे। जो व्यक्ति मर जाता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति जिंदा है और उसको बिजली के शॉट लगाओ बिजली का, तो वो बेहोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। और बेहोश होकर कुछ समय तक बेहोश रहेगा, लेकिन मरने के बाद बेहोश वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा बचा। उसको कितना भी साट लगाओगे वो बेहोश नहीं होता है। वो चीखता और चिल्लाता रहेगा, तड़पता रहेगा, मरता रहेगा, लेकिन वो मर भी नहीं पाएगा। वो चीखता रहेगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे बेटा मेरे बेटी मन फिराओ, स्वर्ग के राज नजदीक आ चुका है। अब समय बड़े करीब है कि हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप मरोगे, परमेश्वर का अंत का समय आएगा तो मरने के बाद छोड़ दो, जिंदे लोग उठा लिए जाएंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब वो दिन आए, वो संकट आए, वो क्लेश आए, वो समस्या आए, तो हमारे लोग बचाए जाए। आमीन। तो आप जो कुछ करते हो परमेश्वर बोलो देखता है। परमेश्वर क्या करता है? देखता है। आप जो कुछ करते हो, आपके पास जिसके पास औलाद नहीं है उसको भी परमेश्वर देखता है। लेकिन अगर आप पति के अंदर कमी है तो क्षमा मांगे, पत्नी के अंदर कमी है तो क्षमा मांगे कि परमेश्वर अगर हमसे भूल चूक में पाप हो गया, गलती हो गया, गुनाह हो गया है, या हो सकता है कि मेरे ऊपर जादू टोना हो गया, हो सकता है कि मेरे पुरखों के कारण हो गया, हो सकता है मेरे माँ बाप के कारण मेरे ऊपर श्राप आ गया है, तो आज परमेश्वर तो मुझे माफ कर और मुझे जीवन दे ताकि मैं फिर से अच्छा जीवन जी सकूं। आमीन आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? इब्रानियों निकालो उसका 4:13, इब्रानियों 4:13। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों 4:13। हाँ सृष्टि की कोई वस्तु हाँ उससे छिपी नहीं है। सृष्टि का मतलब इस सृष्टि पर जितने भी वस्तु हैं, जितने भी जंतु पेड़ पौधा जो कुछ है उसके नजर से छिपा नहीं है। वरन
जिससे हमें काम है, हाँ। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रगट है। हाँ, सब बोला हालेलुया। हालेलुया। उसकी आंखों के सामने सारे वस्तुएं, जंतु, पेड़ पौधा प्रकट है। आप समझ रहे कि नहीं? तो उसके नजर से हम नहीं छिप सकते, उसके नजर से हम नहीं भाग सकते। इसलिए हम अपने आप को बचाएं और प्रभु के पास आए। आमीन, आमीन। क्या आप आना चाहते हो? क्या अपने गुनाह को छोड़ना चाहते हो? अपराध छोड़ना चाहते हो? परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई बहन। पाप करके कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, गुनाह करके कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। अच्छा काम करने वाले लोग शांति से सोते हैं, लेकिन बुरा काम करने वाले लोग रात दिन बुराई करके अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को मारते रहते हैं। इसलिए हम अच्छा काम करें कि हम बचाए जाए। आमीन। नीति वचन 5:21 में क्या लिखा है? नीति वचन 5:21। जब बाबा बाबा हालेलुया। 5:21। 5:21 हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मार्ग हाँ, यहोवा के दृष्टि से छिपी नहीं है। कहता है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा के नजर से छिपी नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। वो उसके सारे मार्गों पर ध्यान देता है। चुप बैठ जाओ, नहीं तो पीछे हटाऊंगा तुम लोगों को। अगर ले चल, इनको पीछे लेके जा, इनको पीछे लेके जा। ये अभी बच्चन को डिस्टर्ब कर रही है। हटा इसको पीछे, बोल इनको पीछे हटा दे। बोल रोड पर बैठा इनको, 1 घंटा धूप में बैठा, अभी समझ जाएगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? तो अपने हाथ उठाओ और बोलो कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अगर जाने अनजाने में, अगर जाने अनजाने में कोई गुनाह हो गया, कोई गुनाह हो कोई गया, पाप हो गया, कोई पाप हो गया, तो मुझे क्षमा कर दे। मुझे क्षमा कर दे। आज से हम वो काम करेंगे, आज से वो काम करेंगे जो तेरे नजर में, तेरे नजर में अच्छा हो। अच्छा हो। हम अपने मन से, हम अपने मन से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोलो, करेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे अपराध को, मेरे अपराध को क्षमा कर, क्षमा कर, हमें बचा ले, हमें बचा ले, ताकि हम बच जाएं, कि हम बच जाएं आपके नाम में, आपके नाम। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। आप अच्छे बच्चे हो। परमेश्वर कहता है तुम मेरे अच्छे बच्चे हो। आप परमेश्वर का अच्छे बच्चे हो। यस। समझ रहे कि नहीं? आप कीमती हो, आप कीमती। बोलो हम कीमती है। हम अपने शरीर को बर्बाद नहीं करेंगे। हम क्या कीमती है? है। कीमती हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर को ब्लेस करेगा। अपने सर पे एक बार और हाथ रखो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मेरे प्रभु आज के कलाम को सुने, जितने लोगों ने मेरे पिता मन फिराए, जितने लोगों ने समझ गया कि प्रभु मुझे देख रहा है, परमेश्वर उन्हें तू आशीष दे, ताकि तेरा आशीष इनके ऊपर सदा सदा के लिए बना रहे। यीशु के नाम में मांगता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। ओके।